नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए आज की क्लास में हम लोग इस तरीके से प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हल करना सीखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न दिए रहे होते हैं। प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग जो संख्याएं होती हैं उनमें इकाई का अंक जो है वो कभी भी 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है और 7 नहीं आता है और 8 नहीं आता है। ये अंक जो है, जो संख्याएं वर्ग होती हैं उनमें इकाई के स्थान पर ये अंक नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है केवल सी वाले में, तो सी वाले में इकाई का अंक जो है वो 2 है। इसका मतलब ये है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, 1 और 100 के बीच कितनी संख्याएं 6 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। कितनी संख्याएं पूछा गया है, तो देखिए हम लोग 1 और 100 के बीच पूछा गया है, यानी कि 1 से 100 के बीच की कितनी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 6 और 8 से विभाजित हों। तो 6 और 8 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, लाशा निकाल लेते हैं। 2 3 6 2 चक्कू 8, फिर आएगा 2 2 दूना 4 3 3 एक कम 2 से करते हैं, 2 2 एक कम 2, फिर 3 बचेगा, फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा और ये 1 है। तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 और 3, तो ये आएगा 24। 8 तियाँ 2 दूना 4 दूना 8 तियाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 जो है वो क्या है, ये इसका लासा आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया है। क्या आया है, एलसीएम आया है। इतनी मतलब ये जो संख्या आई है 24, तो 24 से पूर्णतः विभाज्य है ऐसी कौन सी संख्याएं 1 से लेकर के 100 के बीच में है। ठीक है, ये पूछा गया है 1 से लेकर के 100 के बीच में है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 के बाद में ऐसी संख्या 24 आएगी, फिर क्या आएगी 24 में फिर आएगी हमारे पास 48। 48 के बाद में आएगी कितना, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगाए, 3 दूना 6 एक 7 72, और एक फिर आएगी 4 चक्कू 16 और 4 दूना 8 एक 96, यानी कि 1 2 3 और 4 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है 6 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, 4 हमारे पास संख्याएं हैं जो पूर्णतः विभाजित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच स्थित है। देखिए ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि 1 हमारे पास यहाँ दिया गया है 1/4 दिया गया है, इधर 1/2 है, तो बीच की संख्या पूछी गई है, बीच में कौन सी संख्या होगी। तो बीच की संख्या क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ करके इनको आधा कर देते हैं, माने 1/2 से इनको गुणा कर देते हैं। कितना आता है, देखिए इनको कर देंगे 1/4 प्लस 1/2, इसमें हम लोग हर बराबर कर लेते हैं, तो 2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 1/4 प्लस 2/4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3, यानी कि बटा 4, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, 1 और 2 3 और नीचे 4, बट ये 3/4 हो जाएगा। इसको 1/2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 3 एक कम 3 और 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या जो बीच की आई है हमारी वो 3/8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास है 4 अंकों की, यहाँ पर मिस प्रिंट है, 4 अंकों लिखा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हम लोग जानते हैं ये 1000 होता है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब कितने से 2 3 और 5 से विभाजित करना है, तो 2 3 5 का एलसीएम यानी कि इनकी दोनों सबकी गुणा होगी, 2 3 6 6 पंजे 30, यानी कि ये 30 जो है इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ठीक, एलसीएम। अब देखिए इससे क्या करते हैं हम लोग, इसको एक जो दिया है 1000, इसको भाग करते हैं। ठीक है, इसको भाग करते हैं, कितना है 1000, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 30 बार इसको लेते हैं, तो 30 कितना आएगा, 3 3 9, यानी ये 900 आएगा। फिर कितना बचेगा, देखिए 0 0 और ये 10 में से 9 गया, 100 बचा है, 100 बचा है। फिर कितनी बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा, तो 30 3 90, तो 90, यानी कि फिर बचा है 10, तो 10 बचा है। 10 ना बच करके ये कितना बचना चाहिए था हमारे पास,
जिससे हम पूरी तरीके से इसको भाग कर सकते, पूर्ण रूप से इसको विभाजित कर सकते। तो कितना आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर 20 होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था, तो 20 और जोड़ दे, तो 20 अगर हम इसमें 1000 में और जोड़ दे 20, तो ये संख्या क्या होगी, पूरी तरीके से 30 से जो है विभाजित हो जाएगी। लेकिन कहा है कि एक शेष भी बच जाता है, तो एक और जोड़ दिए जिससे ये शेष रह जाए। ठीक है, एक हम लोग और जोड़ देते हैं, तो ये 1 और 2 0 1, यानी कि 1021 जो है, 1021 संख्या जो है, ये संख्या जो है जब हम 2 3 5 से इसको विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो हमें 812 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई संख्या है, मान लेते हैं इसको मैंने x माना है कि एक संख्या है, और उसको क्या किया जा रहा है, देखिए शर्त क्या कह रहे हैं, उसके वर्ग से घटाया जाए। इसका वर्ग कर देते हैं और इसी को घटा देते हैं, तो 812 हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको एक समीकरण बना लेते हैं, इसमें x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x - 1 बचेगा, और इधर हमारा 812 है। इसके हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 800 के गुणनखंड कर लेते हैं 812 के, तो ये 812 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, देखिए इसको 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, और फिर इसको 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14, और कितना बचेगा 7 नेम 63। ठीक है, ये वाली संख्या देखिए 7 चौक 28 और गुणा 29, ये 29 है हमारे पास। देखिए इसको हम लोग, ये कितना बचा है हमारे पास, एक संख्या आई है 28 और दूसरी है 29 आई है। ठीक है, इनकी गुणा जो है इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा x हो जाएगा, कौन सा इस वाले के साथ में करेंगे, तो देखिए यहाँ x जो है वो 29 हो जाएगा, और ये x - 1 जो है वो 28 हो जाएगा। x - 1 बराबर किसके करेंगे, 28 के करेंगे, तो हमारे पास क्या संख्या आएगी, देखिए इसको हल करते हैं तो x बराबर क्या आएगा, उधर ले जाएंगे 28 + 1 हो जाएगा, बराबर का 29 हो जाएगा, यानी कि या तो इसको हम लोग 29 लिख सकते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। ये संख्या क्या है, 29 है। अगर इसको समीकरण बना के भी हल करते हैं तो भी आ जाएगा। जैसे x² माइनस का x - 812 इधर लाएंगे तो बराबर 0 बचेगा। अब क्या होगा, देखिए इसको जो हम लोग गुणा किए थे, इसका गुणांक से इसको गुणा होती है, तो फिर क्या यही 28 गुणा 29 आ रहा है, यानी कि 29 में से 28 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो x² माइनस का आ रहा है चूंकि, तो 29 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 29x प्लस का 28x और माइनस का 812। ठीक है, बराबर 0। ये दो के जोड़े बना लेंगे तो यहाँ कॉमन मिलेगा x, और x माइनस का 29 बच जाएगा, फिर यहाँ प्लस का 28 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस का 29 बच जाएगा, तो 29। ठीक है, इस तरीके से हमको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास क्या बचता है, ये जो कॉमन मिलेगा क्या, x माइनस का 29, और ये दूसरा मिलेगा x प्लस 28। ठीक है, तो हम माइनस वाले को लेंगे, प्लस वाले को नहीं लेंगे, तो x बराबर क्या होगा, x माइनस का 29 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, यही यानी कि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, इनको हम लोग हल करते हैं। देखिए कितनी संख्याएं होंगी, तो इसमें देखिए 10,000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 21, 35 और 63 का जो है एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम इनका लेना पड़ेगा, और कितना होगा, 21 है, 35 है, फिर 63 है, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितने से कटेगा, 7 से काटते हैं। देखिए 7 सातियाँ 21, 7 पंजे 35 और 7 नेम 63, फिर 3 से इसको काटते हैं तो 3 एक कम 3 और 3 तियाँ 9, फिर 3 से जाएगा तो ये 3 एक कम 3, ये 5 बचा है और ये 1 है, फिर हम 5 से कर देंगे तो ये सारा 1 हो जाएगा। इनकी गुणा कर लेते हैं, वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इनकी 3 तियाँ 9 और 7 पंजे 35, इसको इस तरीके से हल कर लेते हैं, हल अच्छा हो जाएगा।
अब ये 9 पंजे 45 का 5 आएगा, यहाँ से लगा 4, 9 3 27 और 4, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक, ये है हमारे पास 10,000 को एक 315 से इसको भाग कर देते हैं। तो 5 से पहले काटते हैं, 5 का 30 और 5 3 15, एक कटा, 5 दूना 10, 3 0, इसको ऐसे काटें। फिर देखिए इतना आया है हमारे पास 2000 और नीचे है 63। तो 63 को फिर 63 से इसको फिर भाग करते हैं। 315 को से 10,000 को हम लोग भाग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तीन बार लेते हैं, 3 बार, तो कितना आएगा, 53 15 का 5, हांसी लगा 1, 3 1 कम 3 और 1 4, 3 3 9, ये आया इतना, कितना 5 और ये 9 में से 4 गया 5, ये 9 में से 9 गया 0, ये इतना बचा। अब उसके बाद में फिर हम लोग इस कितना है, 2 बार लेते हैं, 2 3 6, एक कम, तो एक कम में 3 1 5 और 5 बचा, ये 4 बचा और हमारे पास कितना है, ना ये कितना है, यहाँ दहाई लेंगे तो 5 बचेगा और ये 4 में से एक जाएगा 3 और यहाँ बचा है 2, इतना बचा है। अब देखिए इसमें हमारे पास जो इतना भाग करने पर ये 31 संख्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, 31 से पूर्ण तरीके से ये विभाजित हो रहा है। हम लोग इसमें से 223 जो घटा देंगे, यानी कि पूर्ण तरीके से भाग हो रहा है, तो वो संख्या कितनी आ रही है, 31 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो संख्याएं कितनी है, 31 है। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ये डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का योग जो है वो 40 है और उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का योग दिया, मान लीजिए कोई संख्या x + y है, उनका योग दिया गया है 40। फिर कहा गया उनका गुणनफल जो है, यानी कि इनका गुणनफल जो x गुणा y यानी कि xy वो 60 है। व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। व्युत्क्रम माने उल्टा, यानी कि 1/x + 1/y का ये योग पूछा गया है, ये वाला। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, भाग कर देते हैं इस वाले से। तो इस वाले से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इधर ये बटे में जाएगा 60। ठीक, 60 जाएगा, तो अलग अलग इसको लिखते हैं। तो x बटा यहाँ पर xy हो जाएगा और प्लस y बटा xy हो जाएगा, बराबर में हमारे पास 40/60 है, उसमें कट जाएगा ये 0 0, फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि 2/3 आया है। ठीक, अब ये x कट गया, y कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1/y बचा है और 1/x बचा है। तो ये इसका मान जो आया है वो 2/3 आया है, व्युत्क्रमों का योग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 2 3 4 0 5 अंकों का उपयोग करके बनाई गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए हमारे पास अंक दिए गए हैं, 2 है, 3 है, फिर 4 है, 0 है और 5 है। इनका प्रयोग करना है और सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की हमको बनानी है। तो सबसे छोटी, इनमें से सबसे छोटा अंक 0 को छोड़ करके, चूंकि 5 ही अंक दिए हैं, 1 2 3 4 5 है, उन्हीं को लेना है। तो सबसे पहले हम लोग 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 आगे का लेते हैं तो संख्या 4 अंकों की कहलाएगी। यहाँ पर 5 अंकों की पूछी गई है, तो 0 को छोड़ करके सबसे पहले छोटा अंक लेंगे, ये है 2, फिर उसके बाद में 0 को लेंगे। अब उनमें बचा है जो छोटा कौन है, 3 है, फिर और छोटा कौन है, 4 है, फिर उसके बाद में बचता है कौन, 5 है। ठीक, ये संख्या हो जाएगी 20 3 4 5, ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या यही बनेगी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 0 अगर दिया है तो 0 को छोड़ करके, अंक अगर हमारे 5 हो रहे हैं तो 0 को हम लोग छोड़ देंगे और उसके बाद में 0 के बाद में जो छोटी संख्या होगी सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके लिखते जाएंगे। 0 को दूसरे नंबर पर रखेंगे, 0 को जो है दूसरे नंबर पर रखा जाएगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की क्या हो जाएगी,
ये हो जाएगी हमारे पास 6 बार 9। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 और 6। इनका अंतर पूछा गया है, तो ये कितना अंतर आएगा? देखिए ये 9 9 9 और 9 और 9, ये वाला 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो बी है ये सही हो जाएगा। अंतर पूछा गया है तो ये अंतर इतना आएगा। आगे बढ़ती है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, ये प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि 42.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 42.25 यहाँ पर दिया गया है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट हम लोग 42.25 लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 2 के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 जीरो हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ये आएगा हमारे पास ये 100। ठीक है, इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं जिससे इसका जोड़ा बन जाए। तो जोड़, अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 4225, इसके गुणनखंड करते हैं और जो उनके जोड़े बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए 4225 का किसका वर्ग है ये जानने के लिए हम लोग पता होना चाहिए कि जो 60 का वर्ग होता है वो 60 का वर्ग कितना होता है? 3600 होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 70 का जो वर्ग होता है वो 4900 होता है। ठीक है, इतना वर्ग होता है। और संख्या ये जो 4225 है वो इन्हीं के बीच में है, 3600 से 49 के बीच में है। अब देखिए ये किसका वर्ग है? 60 का, यानी कि ये संख्या कोई ऐसी जो है वो 60 से लेकर 70 के बीच में ऐसी कोई संख्या है जिसका यह वर्ग है। अब देखिए वर्ग में एक पहचान ये है कि वर्ग संख्या में इकाई का अंक जो है 5 है, तो उसका जो वर्गमूल होगा उसका भी इकाई का अंक 5 ही होगा। अब देखिए इनके बीच में 60 और 70 के बीच में एक संख्या आती है हमारे पास 65। 65 में इकाई का अंक जो है वो 5 है। अब हम लोग करके देख लेते हैं, अगर 65 का वर्ग बनता है तो ठीक है। तो 65 को 65 से गुणा करेंगे तो कितना? 5 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 का 30 2 32 और 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 छंग 36 और 3 36 3 39, ये 5 2 और 4 ये कितना होगा? 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल लेंगे, ये 4225 आ गया। यानी ये संख्या जो है वो कितना? 65 का वर्ग है। ठीक है, ये 65 का वर्ग है, ये हम लोगों ने जान लिया है। अब इसको क्या करते हैं? तो हम लोग 65 गुणे 65 और 10 गुणा 10, तो कितना आएगा? 65 बटे 10 आएगा, और 10 से इसको भाग हो जाएगा तो 6.5 आएगा। एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव इसमें लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही ए, 6.5। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 5/100 प्लस 2/5 माइनस 6/25 का दशमलव प्रतिनिधित्व क्या है? और यहाँ पर ये संख्या दी गई है, तो चलो इसको हल करते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए इसके हर जो है बराबर कर लेते हैं। यहाँ 5/100 दिया है और प्लस का 2/5 है, फिर है माइनस का 6/25 है। अब देखिए यहाँ पर 100 है तो इसके हर हम लोग बराबर करें तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? यानी कि इसमें 20 से हमको गुणा करना पड़ेगा और इसमें 4 से करना पड़ेगा। ऊपर भी यही करना है। ठीक है, इसमें भी 20 से कर देते हैं तो क्या आएगा? 5 बटा ये तो 100 है ही, और प्लस का ये कितना हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा, और माइनस का ये कितना होगा? 6 चौक 24/100 हो जाएगा। ठीक है, अब सबका हर बराबर है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 100 बटा यानी कि 5 प्लस 40 माइनस का 24, देखिए कितना आता है? ये 45 हो जाएगा। यानी कि 45 में से इसको घटा देते हैं, यहाँ कर लेते हैं तो 45 उसको 42 को, यानी कि 45 माइनस का कितना है? 24/100 ये आएगा। और कितना बचेगा हमारे पास? देखिए ये 1 बचा है और ये 2 बचा है, बटे 100 है हमारे पास। तो कितना आएगा? 21.2 के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पर लग जाएगा 0.21। इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना है? तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये 6 बार 9 हो जाएगा, और उसके बाद में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5 और 6, इनका जोड़ करना है। तो ये देखिए 9 9 9 9 9 और 1, ये 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये वाला संख्या हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, सी, इनका जोड़ करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है
15,971 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल जो है वो 55 और शेषफल 21 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए शेषफल जो है हमारे पास कितना प्राप्त होता है 21, तो 15,971 में से 21 घटा देते हैं। ठीक है, आप देखिए कितना आएगा, एक यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 9 बचेगा और ये 15 है। इसको हम लोग 55 से भाग करें, यानी कि इसको 55 से भाग करें तो जो संख्या हमको मिलेगी क्या होगी वो, अब देखिए क्या आती है, तो वही संख्या हमको मिल जाएगी। यानी कि भाजक होगा क्या होगा, इसको 55 से भाग कर देते हैं, यानी कि भागफल जो है वो कितना है 55 है। ठीक है, इस संख्या को हम लोग 55 से भाग कर देते हैं तो भाजक हमको मिल जाएगा। अब देखिए चूंकि एक सूत्र होता है ना, क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और भागफल प्लस शेषफल और शेषफल बराबर भाज्य, ये होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं शेषफल को उधर ले जाएंगे तो घटा देंगे भाज्य में से, मान लीजिए संख्या भाज्य है। ठीक है, अब फिर भागफल आएगा, भागफल बटे में चला जाएगा, इसको भाग कर देते हैं। ठीक है, तो 11 से करते 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, यानी कितना बढ़ जाएगा 11 एकम 11 और फिर कितना बचा है 4 बचा है, 11 चौक 44, फिर 5 बचा है, 11 पंजे 55, ये है 1450, नीचे 5 है। फिर 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 और कितना 5 नेम 45 और 1 0। ठीक है, ये आएगा 290। ठीक है, ये संख्या कितनी है 290 है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा 290, ये भाजक है। 290 से इसको भाग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 55 इसका भागफल आ जाएगा और 21 इसका शेषफल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।